हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये बुक है एनलाइटमेंट टू गो। इसका नेक्स्ट एपिसोड 12th एपिसोड में आज आप लोगों के सामने रखूंगी। इसका टॉपिक है आवर ग्रेटेस्ट टीचर। होता ये है फ्रेंड्स कि हम हर रोज सुबह सोकर उठते हैं अलाइव, हेल्दी, पर क्या कभी हम ये सोचते हैं कि हम इतने लकी हैं कि हमें एक नया दिन जीने का अवसर मिला रहा है। हम उस चीज को फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि हम जिंदा हैं, स्वस्थ हैं। वी फॉरगेट दैट वी आर मॉर्टल। श्योर, हम ये भी जानते हैं कि हम एक दिन मर जाएंगे, लेकिन जब तक हम बीमार नहीं पड़ते, एक्सीडेंट फेस नहीं करते या कोई मिसफॉर्चून फेस नहीं करते, इट इजंट रियल टू अस। हम इस तरह से बिहेव करते हैं जैसे डेथ अभी बहुत दूर है, हाइपोथेटिकल है, काल्पनिक है। लेकिन ये इस तरह से है जैसे एक बफेलो का झुंड होता है, वो किसी मैदान में चर रहा है जो स्लॉटर हाउस के सामने है। सो बुचर उनको वन बाय वन मेथोडिकली, यानी वहां से व्यवस्थित रूप से हटाता रहता है वन बाय वन। लेकिन इस तरह की सोच कि बफेलो को बुचर उनकी लाइफ ले लेता है, ये हमें लाइफ की फुल वैल्यू को एक्सपीरियंस नहीं करने दे सकती। इससे हमारा ये एटीट्यूड होगा कि चीज़ों की कमी है और इनको बदला नहीं जा सकता। जबकि लाइफ की जो दूसरी अप्रोच है या दूसरा व्यू है, वो ये है कि हर चीज़ की एंडलेस सप्लाई है। तो दोनों सोच में बिल्कुल अलग तरह के अनुभव हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो इसलिए बिजी रहते हैं कि दिन जल्दी कट जाता है, लेकिन हम अपना कितना टाइम और एनर्जीज उन एक्टिविटीज में लगा देते हैं जो हमारे ट्रू नेचर को रिफ्लेक्ट ही नहीं करती। हम ये चीजें इसलिए करते हैं क्योंकि जो चीजें हम करना चाहते हैं उनसे हमारे बिल पे नहीं होते, उनसे हमारी फैमिली के खर्च नहीं पूरे किए जा सकते। वी हैवेंट वर्कड आउट अ पर्पस्ड फॉर आवर लाइफ। हमने अपने लाइफ के पर्पस के अनुकूल काम ही नहीं किया है। हम चाहते हैं कि हमारी फैमिली ठीक से चले। वी डू नॉट डेवलप और प्रोग्रेस इन अ गुड वे। या हम अब इनमें दो प्रॉब्लम आती हैं। हम ऑथेंटिक बनेंगे कुछ टाइम के बाद, ये सोच के हम वो चीज़ें करते रहते हैं और हम कहते हैं हम ये सब जो अभी करना चाहते हैं ये हम बाद में करेंगे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि हमें अपनी मॉर्टेलिटी रियलाइज होती है। कोई घटना या कोई एक्सीडेंट या किसी हमारे लव्ड वन की डेथ, तब उस मोमेंट में सडनली जो चीज़ें हम फॉर ग्रांटेड ले रहे थे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली हमारे लिए प्रेशियस बन जाती हैं। वी वुड गिव एनीथिंग फॉर इट टू कंटिन्यू। तब एक इंस्टिंक्ट आती है कि काश एक दिन हमें और मिल जाए जीने के लिए। दिस इज a force of instinct to which, in the butcher's paddocks of our own working and everyday lives, we are often oblivious. हम अपनी ही दिनचर्या में लगे हुए थे, आसपास की चीजों से बेखबर थे।
यानी कसाई का जो वो ग्राउंड से चरते हुए बफेलोज को पकड़कर काटना है, वो मेटाफोरिकली हमें फील होता है। हम भी सेम उसी तरह से अपनी लाइफस्टाइल में लगे रहते हैं और अचानक मौत आ जाती है। लेकिन कोई लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन आने पर हम अवेयर हो जाते हैं, तब हम लाइफ की वैल्यू को जान पाते हैं। काफ़ी लोगों में इस तरह की स्थितियों में पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। अपने ऑक्यूपेशंस को लेकर, अपने इंटरेस्ट को लेकर there is often a sense of freedom to change their minds. वो ये सोचते हैं, अरे हम क्या कर रहे हैं, लाइफ इतनी प्रीशियस है। They want to live it to the fullest. जब डेथ को सामने देखते हैं किसी की बीमारी के रूप में, तो वेल्थ, पावर, पोजेशंस सब मीनिंगलेस लगने लगते हैं। जिस चीज को मैं अपना कह रहा था, माई हाउस, माई ट्रेजर, माई पोजेशंस, माई मनी, ये सब एक दिन किसी दूसरे के हो जाएंगे और फिर वो इन चीजों को अपना कहेगा। बुद्धिज्म में एक इम्पॉर्टेंट मेडिटेशन है सर्टेनिटी ऑफ डेथ पर विचार करना, चिंतन करना। जब ये रेगुलरली करते हैं तो हमें लाइफ की प्रायोरिटीज को देखने समझने में हेल्प मिलती है। हाउ टू लिव। मटेरियल की जितनी भी चीज़ें हैं वो ज़रूरी हैं, ऑफ कोर्स ज़रूरी हैं, बट हम ये समझना शुरू करें उनकी इस चीज़ से ज़्यादा वैल्यू नहीं है जितनी वो हमें प्रोवाइड करते हैं। जैसे हम हॉलीडे पर एक लग्जरी होटल में स्टे करते हैं, टेम्परेरी फीलिंग ऑफ लेजर एंड फॉर्चून, तो हम लोग ऐसी अवेयरनेस हमें लाइफ में को चेरिश करने में हेल्प करेगी जब हम उठें और हमें ये पता हो कि ये दिन हमारे लिए गिफ्ट की तरह से है। गोइंग टू स्लीप विद द थॉट ईच डे वी अवेकन इज रियली अ गिफ्ट। हम टाइम और एनर्जी की वैल्यू करेंगे। बुद्धिस्ट व्यू ये मानता है कि जब हम मरते हैं तो हमारे साथ कुछ भी नहीं जाता सिवाय हमारा जो स्टेट ऑफ माइंड है उसके। स्टेट ऑफ माइंड डेथ के बाद भी कंटिन्यू करता है, प्रोपेल्ड बाय कंडीशनिंग और कर्मा इनटू सब्सिक्वेंट एक्सपीरियंसेस। ये कॉन्सेप्ट हिंदुइज्म, जुडाइज्म में भी माना जाता है। हाउ एग्जैक्टली माइंड एग्जिस्ट आफ्टर डेथ इज द क्रिटिकल क्वेश्चन। कि माइंड किस तरह से एग्जिस्ट करता है, ये तो काफ़ी टफ है जानना। निहिलिस्ट मानते हैं कि माइंड इज अ फंक्शन ऑफ बायोलॉजी। एटर्नलिस्ट का व्यू है कि माइंड और बॉडी के साथ सोल या स्पिरिट होती है जो हमारा ट्रू एसेंस है, जो मृत्यु के समय हमसे अलग होकर कहीं और अपना जीवन कंटिन्यू करती है। और बुद्धिस्ट कहते हैं कि माइंड को सिर्फ बायोलॉजी की टर्म में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। हम कॉन्शियसनेस को बहुत ही सटल लेवल पर एक्सपीरियंस करते हैं। वी डू नॉट फाइंड एविडेंस ऑफ अ सोल, स्पिरिट और इवन मी। देयर इज अ कॉन्टिन्यूटी, लाइफ कॉन्टिन्यू करती है, लेकिन ये सिर्फ एक कॉन्शियसनेस का एस्पेक्ट है विच इज प्रोपेल्ड बाय कंडीशनिंग और कर्मा इनटू इट्स नेक्स्ट एक्सपीरियंस। हम जो भी काम करते हैं अपने माइंड को बेहतर बनाने के लिए, वो हमारी प्रेजेंट लाइफ को तो हैप्पी बनाता ही है, बल्कि वो हमारी जो नेगेटिविटीज़ हैं उनको भी निकाल कर उनकी जगह ज़्यादा पॉजिटिव मेंटल पैटर्न को बना देता है। और इससे हमारे फ्यूचर एक्सपीरियंस पे भी बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे जेनरसिटी, एथिक्स और पेशेंस हमारी फ्यूचर लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट होंगे। लॉर्डन कहते हैं कि एनलाइटेंड लोग अपने सभी लाइफ टाइम्स
क्लियरली देखने में कैपेबल होते हैं। जैसे हम लोग टीवी पे मूवी देखते हैं, विद द कार्मिक कनेक्शंस बिटवीन कॉज इन वन लाइफ टाइम एंड इफेक्ट इन द अनदर प्लेन विजिबल। वो अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं कि यदि वो सुंदर दिखना चाहते हैं अपने अगले जन्म में, तो उनको पेशेंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए, जो अट्रैक्टिवनेस का कारण है। यदि हम सेल्फ अब्जॉर्प्शन में, प्रेजेंट मोमेंट में, माइंडफुलनेस की कमी से, अवेयरनेस की कमी से हम कोई काम करेंगे, तो हम अपने आप को रिस्क में डाल रहे हैं। हमें अकेले ही दुनिया से जाना है। हमने यदि ये बात नहीं समझी और अलग अलग तरह से हम गलत काम करते रहे, ये सोचकर कि कभी ऐसा सभी लोग इसी तरह से करते हैं, तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। मेडिटेशन डेथ के ऊपर करना, मेडिटेशन ऑन आवर ओन डेथ, ये बिना रियलाइजेशन के बेकार है। लिविंग विद इट एज अ नेचुरल एवर प्रेजेंट फैक्ट ऑफ लाइफ इज हाईली मोटिवेटिंग। इट मेक्स अस रियलाइज द वैल्यू ऑफ दिस प्रेशियस लाइफ। अपना ध्यान डिस्ट्रैक्शन से हटाकर हमें अपने अटेंशन फोकस करना है उन चीज़ों पर जो हमें लाइफ में ट्रूली मैटर करती हैं। व्हेन वी लिव विद लव एंड कंपैशन, हम डेथ को रिलैक्स्ड स्टेट ऑफ माइंड से फेस कर सकते हैं। इवन उन लोगों को भी डेथ से डर नहीं लगता जो वाइजली अपना जीवन जीते हैं। जो लोग होस्टाइल होते हैं, कॉम्पिटिटिव होते हैं, जिनकी सोच पुअर होती है, तो उनमें जो इनग्रेन्ड एक्सपीरियंस हैं लाइफ के, वो तब भी कंटिन्यू करते हैं जब वो नहीं रहते, वो बदल नहीं सकते। यदि हम हर स्टेज पर अपनी इक्वेनिमिटी और कंटेंटमेंट, पेशेंस बचा कर रख पाते हैं, तो हम आगे भी पॉजिटिव ही एक्सपीरियंस करेंगे। हमारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। एज वी थिंक सो वी बिकम। बुद्धा कहते हैं कि हम रिच पर्पजफुल लाइफ जी पाते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ राइटर ने आंसर किया है कि डेथ के बाद क्या होता है। धर्मा डिस्क्राइब करता है द डेथ प्रोसेस, डेथ, इंटरमीडिएट स्टेज और रीबर्थ। हम ये तीनों स्टेज वैसे एक्सपीरियंस करते हैं जैसे हम अपनी लाइफ जीते हैं। फिजिकल डेथ, जब हमारी बॉडी माइंड फंक्शन करना बंद कर देते हैं, तो उसको डेथ डिक्लेयर कर देते हैं। कुछ मेडिटेटर जो होते हैं, वो उसी स्टेज में रहते हैं। उनकी बॉडी डिकम्पोज नहीं होती कुछ घंटों या कुछ दिनों तक। जैसे लामा यश की डेथ 1984 में हुई थी, वन ऑफ द फर्स्ट लामा हु विजिटेड लॉस एंजलिस। उनकी बॉडी डीके नहीं होती है। जब हमारा सटल माइंड बॉडी छोड़ता है, तो रेडिएंट स्पेस लाइक एम्प्टीनेस ऑफ इंटरमीडिएट स्टेज आती है। यानी डेथ के बाद एक बीच वाली स्टेज आती है। इस स्टेज में हमारा सटल माइंड किस तरह का एक्सपीरियंस करता है, उसी से डिटरमाइन होता है कि जो हमारा आगे आने वाला जन्म है वो कैसा होगा। इन ब्रॉड टर्म्स हम में से ज़्यादातर का यही रिस्पॉन्स होता है, व्हाट अबाउट मी, आवर विश टू एग्जिस्ट एज अ सेपरेट सेल्फ, एज अ मी, जो दूसरों से अलग है। मी जो हम हमेशा सोचते रहते हैं हम अपनी लाइफ में, दूसरों से अलग अपने आप को। इफ अलोंग विद द ग्रेस्पिंग फॉर अ सेपरेट सेल्फ, हमारे माइंड में पॉजिटिव थॉट इनग्रेन्ड हैं, मीन्स आप में पीसफुलनेस, कंटेंटमेंट,
और हैप्पीनेस है। जब हम इंटरमीडिएट स्टेज में होते हैं उस समय हमारा सटल माइंड किस तरह के अनुभव लेता है, किस तरह का एक्सपीरियंस करता है, तो हमारी जो एग्जिस्टेंस है उसको वो उसी तरफ लेके जाता है। जहाँ पर पॉजिटिव चीज़ें होंगी, प्रीडोमिनेट करेंगी, तो वहाँ पॉजिटिव ही होगा। लेकिन यदि वहाँ पर एंगर, एंग्जाइटी और सेंस ऑफ लॉस होगा तो हमारा माइंड हमें बिल्कुल ही अलग डायरेक्शन में ले जाएगा। यही कारण है कि जब भी कोई हमारा लव्ड वन मरता है तो हम ट्राई करते हैं कि जो उसकी डेथ है वो काम हो, पीसफुल हो, क्योंकि वो इस समय ट्रांजिशन फेज में एंटर करता है जहाँ पर उसका स्टेट ऑफ माइंड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उस समय वो डिटरमाइन करता है कि आगे क्या होगा, परहैप्स फॉर द होल ऑफ देयर लाइफ टाइम। इसीलिए बुद्धिस्ट पूरी लाइफ अपने माइंड को ट्रेन करते हैं कि वो खुश रहें और फ्री रहें ईगो, कर्मा और डिल्यूजन्स से। इन द केस ऑफ ह्यूमंस, वेरी सटल माइंड्स is said to enter the co-joined sperm and egg at the moment of conception। जब कोई व्यक्ति मरता है तो हमें उसका स्टेट ऑफ माइंड पीसफुल और रिलैक्स्ड रखना है। उनको इमोशनल प्रॉब्लम ना हो, उनको हमें बोलना चाहिए कि हम लोग उनको कितना प्यार करते हैं, क्योंकि जब इंटरमीडिएट स्टेज आती है डेथ के बाद, अप टू 7 वीक्स आफ्टर डेथ, तो ये माना जाता है कि यदि मरने वाले के लिए कुछ दान या कुछ अच्छे कर्म किए जाएं तो उनकी जो ट्रांजिशन है उसमें उनको हेल्प मिलती है। दूसरी क्वेश्चन का आंसर यहाँ राइटर देते हैं कि क्या यदि रीबर्थ होती है तो हम अपना पिछला जन्म याद क्यों नहीं रख पाते। इसका आंसर ये है कि मेमोरी मरने के बाद ख़त्म हो जाती है। कुछ लोगों में ये मरने से पहले ही ख़त्म हो जाती है, जिनमें डिमेंशिया वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन जो लोग एनलाइटेंड होते हैं उनको अपनी प्रीवियस लाइफ याद रहती है, लेकिन वो अलग तरह की है, डिफरेंट देन द ह्यूमन वैरायटी। एक थर्ड क्वेश्चन राइटर ने लिया है, क्या रीबर्थ और री इनकारनेशन सेम है। तो इसका आंसर राइटर करते हैं नो। रीबर्थ तो ऑलमोस्ट सबका होता है। आवर सटल माइंड इज प्रोपेल्ड बाय कंडीशनिंग और कर्मा इनटू फ्यूचर एक्सपीरियंसेस एंड एग्जिस्टेंस। इस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। री इनकारनेशन उन लोगों का होता है जो कर्मों के बंधन से मुक्त हो चुके हैं, जो अपनी विश से, अपनी इच्छा से मानवता की भलाई के लिए जन्म लेते हैं। तिब्बत के जो बुद्धिस्ट हैं उनके अकॉर्डिंग जो मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं और काफ़ी हाई लेवल तक अपनी कॉन्शियसनेस को अप्रोच कर लेते हैं, वो मरने के बाद मीन्स जब वो उनकी फिजिकल बॉडी डेड डिक्लेयर हो जाती है तो भी उनकी बॉडी काफ़ी दिनों तक जिंदा रहती है। दे आर ऑल्सो एबल टू एक्सपीरियंस अ सिमिलिट्यूड ऑफ द डेथ प्रोसेस। कॉन्शियसनेस की कॉन्टिन्यूटी हमारी डेथ के बाद भी रहती है। सब चीज़ें डेथ के बाद छूट जाती हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, बिलोंगिंग्स। द ओनली थिंग विद कॉन्टिन्यूटी वुड बी योर स्टेट ऑफ माइंड। सिर्फ आपका स्टेट ऑफ माइंड कैसा है वही आपके साथ जाता है। अब आपको यही कोशिश करनी चाहिए कि अपने कर्मा और कंडीशनिंग को पॉजिटिव रखें, क्योंकि इससे आपको फ्यूचर में पॉजिटिव ही एक्सपीरियंस मिलेंगे। रिफ्लेक्ट हाउ धर्मा प्रैक्टिस कुड बी द ओनली थिंग of value to you when you die. Hold on to this thought single pointedly। इस विचार को अपने मन में रखिए और मेडिटेशन कीजिए। ये आपके नेक्स्ट लाइफ टाइम में भी आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कि हम लोगों को किस तरह के लोगों का साथ रखना चाहिए।